हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल राधे राधे में, जहां मैं शेयर करती हूं अपने लाइफ की एक्सपीरियंस, पूजा पाठ, लाइफ स्टाइल से जुड़ी ही ऑल इन टॉपिक पे। तो दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। फ्रेंड्स, जो आज की वीडियो है वो है वट सावित्री की जो पूजन विधि है उस पर कि वट सावित्री आपको किस प्रकार से की जाती है, वट सावित्री की पूजन। ठीक है, और वट सावित्री शुरू कब से हो रहा है इसकी वीडियो आपको मिल जाएगी, इस वीडियो के आगे पीछे आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो हम ज़्यादा देर ना करते हुए हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर ज़्यादा लंबी ना हुई तो वट सावित्री कब से स्टार्ट हो रहा है मैं इसी में आपको बता दूंगी, अगर ज़्यादा लंबी ना हुई तो। ठीक है, तो चलिए हम करते हैं स्टार्ट। जो वट सावित्री का त्यौहार है वो ज़्यादातर बिहार और यूपी में इसका चलन है। अब तो लगभग बहुत लोग करने लगे हैं, मगर जो पहले का त्यौहार था तो ज़्यादातर जो है ये यूपी और बिहार का, ये और सबसे ज़्यादा ये बिहार का त्यौहार मनाया जाता है। हम भी करते हैं। जिस तरह मैं आपको बताऊं, करवा चौथ जो है, करवा चौथ लगभग सभी नहीं मना, अब तो हर आदमी मना लेता है, मगर पहले जो ऐसा था करवा चौथ का जो व्रत है सभी नहीं रखा करते थे। ये करवा चौथ का त्यौहार जो है खास करके पंजाबियों में हुआ करता था, और अब तो नॉर्मली सभी रखते हैं। वैसे रखना भी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है, रखना भी चाहिए। इस पति की लंबी उम्र के लिए होती है, जो चीज़ अच्छी हो वो करनी चाहिए। हम सोचते हैं जीवन में हमसे कहीं भूल चूक हो गई हो तो पूरी कोशिश करते हैं मनाने की, और हमारे जीवन में सुख शांति समृद्धि भरी रहे, हमारे पति बच्चे के जो आयु लंबी दीर्घायु बनी रहे, तो कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो वट सावित्री का त्यौहार होता है वो भी जो पति की लंबी उम्र के लिए होता है। तो वो होता कैसे है, चलिए मैं आपको बता दूं। पहले सबसे पहले आपको जो वट सावित्री से एक दिन पहले, ठीक है, जो नहाए खाए वाले दिन बोलते हैं, उस दिन आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको बाल धो के नहा लेना है। उस दिन आपको बाल नहीं धोने हैं। जिस दिन व्रत रहता है ना उस दिन कोई से बाल धोए नहीं जाते, किसी भी व्रत में। जिस दिन व्रत होता है उस दिन बाल नहीं धोते हैं, आप एक दिन पहले धो सकते हैं। ठीक है, तो जैसे आप नहाए खाए वाले दिन बाल धो सकते हैं, और उसी दिन के बाद से जो है जो प्याज लहसुन का जो खाना है वो वर्जित हो जाता है। बाल धोने के बाद आपको प्याज लहसुन वाला खाना नहीं खाना है। और वैसे तो एक दिन पहले से ही जो अनुना वाला हम लोग बोलते हैं, अनुना भोजन बोलते हैं। अनुना मतलब नमक उसमें नहीं रहता है, साफ सुथरा बना रहता है। आपको बर्तन भी साफ़ सुथरा हो, ये नहीं कि कोई से बना रहे आप खाना उसी से छू लिए, आपका चूल्हा है उसी पर बना लिए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने संडे का व्रत मैंने बता रखा है, आप चाहे तो उसमें देख सकते हैं। जिस तरह से संडे का नियम होता है उसी तरीके से अनुना का ही नियम होता है। जब आप खाना पीना खाते हैं तो कुछ आपका छुआ छपट वाला नहीं होना चाहिए, साफ़ सुथरा गैस चूल्हा सब होना चाहिए, तो उस पर आप बना के खा सकते हैं। ये एक दिन पहले कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपके घर में ऐसा हो रहा है तो। क्योंकि कोई भी जो त्यौहार होता है, वैसे मैं हमेशा ही बोलती हूँ, जो कोई भी त्यौहार होता है वो अपने घर के अपने कुल के चलन के अनुसार होता है, ना कि दूसरे को देखा देखी। अगर आप करना चाह रहे हैं तो बेशक कर सकते हैं, तो बस आपको नियम मालूम होने चाहिए। हमारे में तो इसके बहुत नियम होते हैं, बहुत क्या होते हैं, चलिए मैं आपको इसमें बता ही देती हूँ। क्योंकि जो वट सावित्री से जुड़ी है तो आपको इसमें जानकारी होनी चाहिए। हमारे में जब जिनकी न्यू मैरिड होती है ना, जो नई दुल्हन होती है, उन शादी का अभी सालगिरह भी नहीं होता है, तभी से मनाते पहला जो क्या बोलते हैं, वट सावित्री। ठीक है, तो उसमें तो बहुत 4-5 दिन से जो है सुबह शाम गाना होने लगते हैं। हम लोग में जो 5 सुहागनी होती है, जो भी आती है गाना गाने के लिए, उनको तेल सिंदूर किया जाता है। और जो फिर नहाए खाए वाले दिन क्या होता है, जो नई वाली दुल्हन होती है जो वट सावित्री करेगी वो झाड़ू भी नहीं छूती है। मतलब पूरे 2 दिन हो जाता है, एक नहाए खाए वाले दिन नहीं छूती है, दूसरा वट सावित्री वाले दिन नहीं छूती, तीसरे दिन जाके छूती है। ठीक है, तो हमारे में ये होता है, झाड़ू भी नहीं छूती, झाड़ू पोछा कुछ नहीं करती है। उनका नहाने खाने का काम है और बाकी कुछ नहीं, और सज धज के रहती है। और सुबह शाम जो है पूजन होते हैं। हमारे में गौरी गणेश की जो विशेषकर पूजन की जाती है। और इस दिन जो नई, जिनको नया पूजा जाएगा है ना, जो न्यूली मैरिड होगी, तो उनके लिए जो है गौरी बनाया जाएगा। सुपारी से तो हम गणपति बना लेते हैं, और हल्दी से जो है, वैसे हल्दी से ही गौरी गणेश बनाया जाता है। गौरी गणेश बनाया जाता है
फिर गुड्डा वगैरह बनाया जाता है, इसमें दूल्हा दुल्हन बनाते हैं। उसके बाद हाथी बनाते हैं, और जो नाग नागिन होते हैं वो बनाते हैं। मतलब बहुत से चलन होते हैं। अगर आप लोग डिटेल में मुझसे पूछना चाहेंगे तो मुझे कमेंट कीजिएगा, बहुत अच्छे से डिटेल से मैं आपको बता दूंगी। हमारे में भी हुआ था, मेरे में भी हुआ था। मिट्टी के ही बनाते हैं, नाग नागिन बनाते हैं, मिट्टी के हाथी बनाते हैं। उसके ऊपर ना कुछ रखा जाता है। पूरी अच्छे से पूछ करके बता दूंगी मैं, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ, तो पूछ करके अच्छे से बताऊंगी। नहीं तो मैं जिनसे पूछूंगी उन्हीं को बैठा दूंगी, चाहे मेरी भाभी या मम्मी होगी, मैं उन्हीं को अच्छे से बैठा दूंगी, ठीक है, अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो। और क्या नाग नागिन बनते हैं, मैंने आपको बता दिया। गुड्डा गुड़िया भी दूल्हा दुल्हन बनाते हैं, कपड़े से बनाते हैं, उनके हाथ वाथ सब कुछ बनाते हैं। और उन्हीं के लिए ही गौरी गणेश बनाया जाता है, क्योंकि जो न्यूली मैरिड होती है वो तो गौरी रहता है हमारे में, दिखाऊंगी मैं आपको। नहीं तो आप मेरा संडे वाला जो है, जो संडे का मैंने व्रत उठाया था, तो आप उसका जो है क्या कहते हैं वीडियो देखिए। हो सके तो मैं कमेंट डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी संडे का, आप ज़रूर चेक कीजिएगा। तो जो गौरी होता है तो वो तो नई दुल्हन के लिए रहता ही रहता है। जो हल्दी से गौरी गणेश बनाया जाता है वो होती है उन जो दूल्हा दुल्हन हम बनाते हैं ना उसके कपड़े के, तो वो उनके लिए होता है। क्योंकि जिस प्रकार से हम करेंगे उसी प्रकार से उसको भी कराया जाएगा। हम गौरी पूजेंगे तो उनको भी गौरी पूजाया जाएगा। जैसे फिर उनकी शादी होती है, दूल्हा दुल्हन की शादी कराई जाती है, ठीक है। मैंने आपको कुछ चीज़ बता दी, जैसे याद आ गया, बताते तो नए टाइम में कुछ अलग ही भाव रहता है, तो कोई नहीं। तो उनकी शादी कराई जाती है, सब कुछ करते हैं। फिर उसके बाद क्या, जैसे आप गौरी पूज रहे हैं, मतलब मैं आपको ये चीज़ें बता रही थी। तो पूजन करना कैसे होता है मैं आपको बता रही थी। नहाए खाए वाले दिन से आपको बाल नहीं धोना है, ठीक है। नहाए खाए वाले दिन बाल धो लीजिए। उसके बाद आप अनुना जो है व्रत, अगर आपके घर में चल रहा है तो चलाइए। मैं भी शायद करती हूँ, भूल जाती हूँ मैं, हाँ मैं भी करती हूँ एक दिन पहले से। और बाल नहीं धोना होता उस दिन आपको, खास करके आप बाल कोशिश कीजिए कि ना धोएं, क्योंकि व्रत वाले कोई सी दिन बाल नहीं धोते। रात के टाइम नहाए खा वाले दिन रात में ही मेहंदी लगा लीजिए। आप महावर लगा सकते हैं, बिछिए इत्यादि जो पहन सकते हैं रात में पहन लीजिए। उससे होता क्या है, क्योंकि कभी कभी दिन के अनुसार भी जो है हम चूड़ी बिछिया नहीं पहनते, नई चीज़ें नहीं पहनते हैं। जैसे शनिवार के दिन कहते हैं नहीं पहना जाता है, मंगलवार को है दिन नहीं पहना जाता। वैसे वट सावित्री इस बार शुक्रवार को पड़ रहा है, तो इसमें पहन सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जैसे दिन के अनुसार से भी होती है ना, तो चीज़ें नहीं पहनते हैं, तो एक दिन पहले ही पहन लिया जाता है। और नहीं, और उसी दिन अगर ये बात होती है ना कि कभी कभी उसी दिन लाते ही खरीद के हैं, शाम तक पूजा हो जाती है ना, कई लोग के हो जाता है। मेरी खुद की कई बार हो गई, उसी दिन सामान लाना पड़ता है। तो करते क्या है, जो झाड़ू होता है उससे छुआ देते हैं, उसके बाद पहन लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से पहनते हैं। और हमारे में खास करके जो लाह की चूड़ी होती है उसे लहठी बोलते हैं। जो लाह की चूड़ी होती है, हमारे में लाह की चूड़ी ही पहनी जाती है। कोई सा भी त्यौहार आप कर लो, आप नवरात्रे जो भी हो, वट सावित्री जो भी हो, तो हमारे में लौठी चूड़ी को शुभ माना जाता है। हमारे में कांच की चूड़ी को शुभ नहीं माना जाता। मैं तो शहर में रहती हूँ तो ये पहन लेती हूँ। हमारे में बिहार की तरफ में जो भी कोई होगा, अगर आप लोग देखेंगे तो मुझे कमेंट कीजिएगा। बिहार की तरफ में अभी भी जो एजेड हैं, जो सुहागिन हैं, वो ये वाली चूड़ी नहीं पहनती है, कांच की चूड़ी ना नहीं पहनते हैं। तो हमारे में ना लाह की चूड़ी जो है वो शुभ मान जाती है। थोड़ी महंगी मिलती है, हम तो शहर में तो हमारा उतना नहीं चलता है, हम तो पहन लेते हैं। नहीं तो अगर ये गांव में रहते ना तो नहीं देते पहनने के लिए। और अभी हम ऐसा चले जाएंगे तो हमें टोकने लगते हैं लोग। तो ऐसे तो मैं गांव जाती नहीं हूँ, तो मैं तो शहर में ही शुरू से रही हूँ, सब कुछ मेरा यहीं पे है। बस एक बात बता रही हूँ कि जैसे कई लोगों से मुलाकात हो जाती है ना, फिर बोल देते हैं, टोक देते हैं कि ऐसा क्यों पहन लिया, ये वो नहीं देते पहनने। हमारे में इसे शुभ नहीं मानते। लाह की चूड़ी होती है, आप लाह की चूड़ी पहन सकते हैं, अंगूठी वगैरह जो भी आपको पहनना है। जो न्यूली मैरिड होती है वो पूरा 16 श्रृंगार करती है। जो थोड़े से एजेड हो जाती है, जो नहीं करती है, तो कम से कम आपको चूड़ी, बिछिए, पायल, मंगलसूत्र, और जो आपके कान में है ईयरिंग पहनने चाहिए, आपको अंगूठी पहननी चाहिए, मेहंदी लगानी चाहिए, आलता लगाना चाहिए। इतना तो आपको करना ही करना होता है, चाहे आप कितने भी एजेड हों, ठीक है। और न्यूली होती है तो सब कुछ लगाती है, मतलब मेहंदी, छल्ला वगैरह, नथिया वथिया सब पहनते हैं, गले के हार वार सब, ठीक है। तो वो पहनते हैं, इस तरीके से होता है। तो मैंने आपको इसमें कई चीज़ें बता दी है। और हम कहाँ पे थे, हम थे पूजा वाले दिन। जिस दिन पूजन होता है उस दिन आप मैं बताई थी, मैं क्या बताई थी कि लहठी के बारे में बताई थी, तो मैंने वहाँ से बता दिया। लहठी हमारे में खरीदते हैं, लाह की चूड़ी होती है।
मैं आपको दिखाऊंगी, कमेंट कीजिएगा कि लाख की चूड़ी कैसी होती है, मैं दिखाऊंगी। और मैं कोशिश करूंगी कि वट सावित्री की जो मैं सामान लाऊंगी ना, तो मैं उसकी वीडियो आपको जरूर बनाऊंगी, बट कमेंट होगा तो ही मैं बनाऊंगी, ठीक है। तो चलिए, उसके बाद आप पूरे एक दिन पहले ही पूरे तैयार हो जाए। बस आपको वस्त्र नहीं पहनने हैं, नए वाले वस्त्र आपको उसी टाइम पहने जब आप पूजन करने के लिए जाएंगे। सुबह उठ के आपको अगर नहाते धोते हैं तो पूजन कर लीजिए, जैसे रेगुलर पूजन करते हैं आप वैसे रेगुलर नहा धो के ब्रह्म मुहूर्त में उठ के रेगुलर पूजन जैसे करते हैं आप पूजा कीजिए। सब कुछ पहने हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पहने रहिए। और बस न्यू, क्योंकि इसमें न्यू जो है कपड़े पहनती हैं, अखंड कपड़ा पहना जाता है, पुराने कपड़े नहीं पहन सकते, ठीक है। और किसी को कहते हैं मतलब बोला जाता है कि अगर किसी में सक्षम नहीं हो तो कैसे क्या कर सकते, तो वो आगे पीछे का कोई दिवाली में ले लिया होता है, कोई कभी का, मतलब ये पुराने वस्त्र नहीं पहनते। कोशिश कीजिएगा कि लोग ले ही लेते हैं, अपने अपने बजट के अनुसार जो है ले ही लेते हैं, चाहे सस्ते या महंगे, मगर लोग ले ही लेते हैं, ठीक है। तो सबका घुमा फिरा करके बात ये है कि आपको साफ़ सुथरे वस्त्र लेने, अखंड, खास करके अखंड पहनते हैं। अफोर्ड कर पाते हैं तो लीजिए, नहीं अफोर्ड कर पाते हैं तो कोई बात नहीं है। बट जैसे कोई नए वर्ष में वस्त्र खरीद लेते हैं, और नहीं भी हो रहा है तो सस्ते में ही 250-500 रुपये की साड़ी आ जाती है, वो भी पहन के साड़ी सूट जो है पहन के कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कर सकते हैं। 250 की भी सूट आती है, 500 की भी आती है, 5000 की भी आती है। तो सबका अपना अपना सक्षम है कि कैसे कौन है, तो वो वैसा पहन लेता है। उसके बाद जब आप पूजन कर ले अपना रेगुलर वाला, अपना जैसे रेगुलर पूजन करते हैं, डेली मंदिर का पूजन कर ले। इस दिन गौरी की पूजन नहीं की जाती है। इस दिन गौरी की पूजन जो है, जब वट सावित्री की हम पूजन करेंगे ना, उसी टाइम गौरी पूजन करते हैं, क्योंकि खास करके गौरी पूजन उसी टाइम में ही की जाती है। ये मैं खुद ही भूल जाती हूँ, और मैं कई बार रट्टा मार करके रखी हूँ। मैं 3 बार पूछती हूँ अपनी मम्मी और भाभीयों से हाँ, आप लोग बोलोगे तभी मैं भूल जाती हूँ, क्या करूँ। तो गौरी पूजन इस दिन नहीं होगी, आप सारे पूजन कर लें, गौरी पूजन आप ना करें, ठीक है। और उसके बाद आपको जो भी प्रसाद वगैरह का जो तैयार करना है आप तैयार कर लें। कईयों मतलब जो अलग अलग घर चलन के अनुसार अलग अलग नियम होते हैं, तो जैसे कि कईयों के यहाँ जो जिस तरह से नए तरीके से पूजन करते हैं ना, उसी तरीके से चलता ही रहता है, मतलब चलता ही रहता है, मतलब ज़्यादा तामझाम नहीं होता, मगर पुआ बनाना होता है, मीठी पूरी बनानी होती है, खीर बनानी होती है, बहुत कुछ बनानी होती है, तो वो बनाते हैं। कईयों के यहाँ नहीं होता, सिर्फ नई दुल्हन जब वट सावित्री करती है तो नई दुल्हन का भी वट सावित्री कराने का नियम होता है। कई लोग अपनी बहू को 5 साल करवाते हैं, कई लोग 11 साल करवाते हैं, तो उसके अनुसार है। तो करवाने का मतलब ये होता है कि जिस तरह से पहला किया जाता है उसी तरह से जहाँ तक मांग किया है 5, 7 साल, 11 साल, जहाँ तक का वहाँ तक का उसी विधि विधान से किया जाता है वट सावित्री की पूजन। तो उसमें होता क्या है, 7 तरीके के साग सब्जी बनाए जाते हैं, घुमा फिर 7 तरीके के साग सब्जी बनाते हैं। फिर क्या बनाते हैं, जो हमारे में क्या बोलते हैं वो दही भात बोलते हैं ना, दही भात बनाते हैं वो। फिर खीर अलग से बनाते हैं। आप लोग गुलगुले बोलते हैं, हमारे में क्या बोलते हैं, गुना मुना बोलते हैं हाँ, हमारे में मैं मम्मी और भाभी की मुँह से सुनी हूँ। सब बिहार भी, मतलब सब गाँव सब में रहे, मैं नहीं रही तो मुझे नहीं आती, तो गुना मुना बोलते हैं। और मुझे तो यहाँ का पता है कि वो बोलते गुलगुले बोलते हैं ना, गुलगुले बना के बांध लेते। फिर वो जो मटके टाइप के आते हैं, 7 रंग के मिट्टी के बर्तन आते हैं, उसके ढक्कन आते हैं, दिए आते हैं, बांस के जो है वो टोकरी टाइप के आते हैं, छोटे बड़े साइज में करके वो आते हैं। जिनकी पहली होती है, पहली उनके लिए आते हैं। और ये मायका ससुराल दोनों मिला करके आता है। जो मायके में है उनके लिए ससुराल से आता है, जो ससुराल में है उनके लिए मायके से आता है। बट ये दोनों मायका ससुराल मिला करके ही होता है। जब नई नई शादी होती है तो मायका ससुराल मिला करके ही होता है, ठीक है। तो बांस की वो आते हैं। फिर पंखा, 7 पंखा आता है, 7 डबल करके आता है, 7 या 14 ऐसे कुछ आता है पंखा। बांस के ही पंखे आते हैं। और इन सब में फल वल से भरा जाता है। 7 तरीके के घड़े आते हैं, उसको भी जो है उससे पेंट वगैरह करके, चावल का हम जो अर्पण देते हैं ना, अर्पण पिठार हम लोग बोलते हैं, चावल के आटे को पीस के घोल बना के उसका अर्पण दिया जाता है, कलर वगैरह किया जाता है अच्छे से, मतलब मतलब ऐसे आप बोल सकते हो, सूखा नहीं रहने देते हैं। तो पिठार का और सिंदूर का जो है उस पर उसे सजा देते हैं। चाहे आप टीका ही कर दो, चाहे आप गोल गोल बिंदी ही डाल दो, मगर करते ज़रूर है।
चाहे आप इस प्रकार से ऐसे छींटे ही मार दो, बट करते हैं, ठीक है। तो वो होता है, फिर दिया वगैरह होता है, बहुत कुछ होता है इसमें। अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मैं सही अच्छे से डिटेल बता दूंगी। और नए वाले का करने का नियम होता है कि मैं आपको नहीं बता रही हूँ, क्योंकि जो इस तरीके से करना चाहते हैं वो अकेले नहीं कर सकते हैं। उनके लिए घर में कोई ना कोई होना चाहिए, जैसे कि आपकी फैमिली होनी चाहिए, सास ससुर सब जो भी होने चाहिए, जेठानी वेठानी जो भी होनी चाहिए, क्योंकि अकेले से सामर्थ्य नहीं होता है। और आस पड़ोस के लोग भी होते हैं उसमें। एक अगर आप चाहेंगे, जिस तरह से आपको मैं एग्जांपल में बताऊँ, जिस तरह से आप करवा चौथ का व्रत उठा लेते हैं, वैसे करवा चौथ का व्रत जो है वो भी अकेले नहीं होता है। जब कथा वगैरह करते हैं तो सब कोई साथ होते हैं, जो उसमें थाली चेंज करना होता है ना, तो उसमें। मगर इसमें शुरू से लेकर अंत तक में आपको लोग चाहिए होते हैं, अकेले नहीं होता है ये। कम से कम 5 लोग तो चाहिए होते हैं। भले आप 5 लोग घर के ही हो जाओ तब भी ठीक है, क्योंकि कुछ बनाने होते हैं, कुछ सजाने होते हैं, फिर गाना होता है, गीत होता है, बहुत कुछ होता है इसमें। तो अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं अच्छे से डिटेल से बता दूंगी कि जो नई बहुएं हैं उनके लिए कैसे की जाती है। लगभग मैंने आपको बता ही दिया है। बांस 7 बांस के टोकरी आते हैं, बड़ा छोटा करके कैसे भी ले सकते हो आप। 7 दूनी 14 करके, वो नहीं, इसमें 7 ही लगता है। फिर 7 पंखे ला सकते हैं, और मटके घड़े जो आते हैं उसमें लेते हैं। उसमें जो चीज़ें भरी जाती है, कौन सी चीज़ें भरी जाती है, एक में गंगा जल होता है, दिया होता है, ऐसी बहुत से कुछ होती है। जैसे मैंने आपको बोला कि आप कमेंट करेंगे ना तो आपको डिटेल में बताऊंगी कौन सी चीज़ में कैसे क्या चीज़ होता है, ठीक है, उसी प्रकार से बताऊंगी। फिर जब आप जब आपका घर का पूजन इत्यादि हो जाए, अपने प्रसाद वगैरह तैयार कर लें। उसके बाद आप पूजन जो है कभी भी कर सकते हैं, सुबह से लेकर शाम तक जो है 4 बजे 5 बजे तक लोग करते रहते हैं, अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार करते रहते हैं। क्योंकि जो नई बहुएं होती है ना, उनका सब कुछ सामान इकट्ठा करते 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 शाम हो ही जाता है। मगर ये है कि खास करके कहते हैं कि जब तक जल डालते नहीं है तब तक पानी पीते नहीं है। जल डालने के बाद पानी क्या, आप कुछ खा भी सकते हैं, जैसे कि मीठा में अनोना होता है ना, और क्या कहते हैं, हाँ, और एक टाइम का जो है हम भूख मारा जाता है। अगर आप सुबह में खा लिए हैं तो शाम को नहीं खा सकते, शाम को खा लिए तो सुबह नहीं खा सकते। तो सुबह तो कोई खाता ही नहीं है। जल वगैरह दे करके आप पूजन इत्यादि करके, आपको अगर आपको करना है, फल वगैरह खाना है, भोग लगाना है तो लगा सकते हैं आप खुद को। हाँ, खुद को ही भोग लगा सकते हैं, कोई नहीं है। तो उसमें बनाते हैं, चावल की खीर बनाते हैं, आम रहता है, लीची रहता है, खीरा, और जो चना होता है ना, चना और मूंग, सब साबुत मूंग, ये विशेष करके होती है। और इसको आपको एक दिन पहले ही भिगो लेना है। चना और जो मूंग होती है उसे आप पहले, साबुत मूंग, इसको एक दिन पहले भिगो लें। जब नहाए खाए वाला दिन आप लोग तैयारी करेंगे तो उसको भी भिगो दें। जैसे हम नवरात्रि की तैयार करते हैं वैसे ही ये भी तैयारी होती है। एक दिन पहले से इसकी तैयारी हो जाती है। एक दिन पहले से क्या, कई दिन पहले से चालू हो जाती है। और जब फिर आप, जैसे मैंने आपको बताया, आप थाली में सब कुछ अच्छे से सजा लें। आप रखें चना, साबुत मूंग, और क्या बोलते हैं, खीर। अगर आपने बनाई चावल की खीर, अगर आप में गुलगुले हैं गुलगुले रखिए, मीठे हैं मीठे रखिए। फल में आम तो विशेष कर ही होना चाहिए। इसमें आम का बहुत महत्व है हमारे में। आम का जो है उसी पे हम जल डालते हैं। आम होना चाहिए, और लीची होनी चाहिए, चने तो होने ही चाहिए, पंखे तो विशेष कर होने चाहिए, और कच्चा सूत जो फेरी लगाते हैं, ठीक है। करना क्या है, इतनी मैंने आपको तैयारी बता दी। अब क्या करना है, आपने सामान कर लिया इकट्ठा, और एक आपको लेना है जल। घर से जल लेकर के जाए, वहाँ पे जल ना ले मंदिर में, घर से जल लेके जाए। चाहे आप सामर्थ्य देख लें कैसे लेके जा सकते हैं, क्योंकि उस दिन शनि जयंती होती है। तो उस दिन जो पीपल के वृक्ष में, बरगद के वृक्ष में आपको जल देना भी बहुत शुभ माना गया है। उसकी वीडियो मैं अलग से बना दूंगी, बस इसमें थोड़ी सी हिंट दे दी हूँ, ठीक है। और चावल का जो पिठार होता है, जैसे मैंने आपको बताया, वो रख लें अपने प्लेट में, और गौरी अपना रख लें, जल ले लें, सब कुछ अपना कच्चा सूत वगैरह सब इकट्ठा कर लें। उसके बाद करना क्या है, आप जहाँ भी जा रहे हैं, अगर आप पेड़ के पास जा रहे हैं, बाहर जाके कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो बड़ी सी डंडी ला करके, पेड़ के छाल बोलते, क्या बोलते हैं, हमारे में डायरी बोलते हैं। मुझे अपनी ना नहीं आती है, बट मैं सुनते सुनते ना
आ जाते हैं मुंह में, क्या करें, जब रहते हैं आसपास में तो आ ही जाता है। ऐसा मुझे बुरा नहीं लगता है, मुझे अच्छा लगता है, कोशिश करती हूँ बोलने की, बट मैं बचपन से ही दिल्ली शहर में रही हूँ ना, तो मुझे आता नहीं बोलने। तो प्लीज़ आप लोग कोई माइंड मत कीजिएगा। और अगर आप लोग के पास कोई है तो मुझे कमेंट कीजिएगा कि आप लोग कहाँ से हैं, ठीक है, तो कर लें। उसके बाद आप गमले में, चलिए मैं आपको गमले से बता देती हूँ। गमले में आपको क्या करना है, जो चीज़ आपको गमले में करना है वही चीज़ आपको पेड़ के पास करना है, जो चीज़ आपको पेड़ के पास करना है वही चीज़ गमले के पास करना है, ठीक है। बस बट ये होता है कि हम तो गमले में ही कर लेते हैं। क्यों कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत भीड़ होती है, आपको पैर रखने की जगह नहीं होती है उस दिन, तो इसमें कथा सुननी भी होती है, तो जल्दी 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 नहीं कर सकते। मैं आराम से अच्छे से स्थिर होकर करती हूँ, ताकि जीवन में अच्छे से सब कुछ कर सकूँ मैं। अगर आपके यहाँ हाँ, इसमें तो पान सुपारी तो चाहिए होता है। जैसे पान बतासा के लौंग वोंग का भोग लगाते हैं, तो वो भी रखिएगा। गंगा जल रखिएगा शुद्ध करने के लिए जल को, और क्या कहते हैं मिठाई वगैरह जो भी है, मिठाई अपने में, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताई हूँ कि ये अलग अलग घर के चलन के अनुसार होता है, अलग अलग नियमों से होता है। विधि एक ही होती है, बस कहीं का कुछ चल जाता है। जैसे अब मैं आपको बताऊँ, अब मैं हो गई पुरानी, तो मेरा वो विधि नहीं होगा। मेरा कितना विधि होगा, जो मैंने अभी आपको बताया, एक प्लेट में हम डालेंगे सामान, जो कि होगा गौरी, कच्चा सूत या फिर कलावा, दिया, धूप, प्रसाद, उसमें होंगे फल, जो कि मैंने आपको फल शुरुआत में बता दिए, जो ही होता है आम, लीची वगैरह वो होंगे, ठीक है। जल लेंगे, हम जाएंगे पेड़ के पास। वहाँ पे सबसे पहले हम पेड़ को जो है चावल के पिठार से हम 5 बार जो है उनको टीका लगाएंगे, उसके बाद सिंदूर से लगाएंगे, उसके बाद उन पर जल डालेंगे, ठीक है। वहीं पे हम आम रख देंगे, आम पे भी वही करेंगे, जो चावल का पिठार है उससे जो है तिलक लगा के 5 बार, फिर सिंदूर से तिलक लगा के फिर जल डालेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा। उसके बाद जो भी आपने भोग रखा है आप रखें भोग, ठीक है, सब भोग लगा दें। इसमें नवग्रह को जाता है, गौरी को जाता है, और 60 बोलते हैं, 60 को भी भोग लगता है। अब 60, ठीक है, नवग्रह को, गौरी को और 60 को 3 जगह से जो है अलग में भोग लगेगा, ठीक है। गौरी वाला जो है आप खुद खा सकते हैं, आप किसी को प्रसाद नहीं दे सकते। वो 60 वाला प्रसाद जो होता है वो आपस में घर में बांट सकते हैं। जो नवग्रह वाला प्रसाद होता है वो नहीं खाते हैं, वो वहीं पे आप छोड़ दीजिए, ठीक है। तो वो रहने देते हैं वहाँ पे। 60 वाला प्रसाद जो है आप ले सकते हैं, ठीक है। आप जो भी भोग आप लाए हैं, पुआ वगैरह जो भी आप लाए हैं, आप अपना भोग लगाइए, धूप दीप नैवेद्य दे करके लगाइए। जल से जो है उसको आचमनी, और जो मैं सब सुनते आई हूँ उसको उसर्गना बोलते हैं, ठीक है, उसर्गना। तो आचमनी ऐसे करके 3 बारी करके साइड में जल छोड़ दे ज़मीन पे। उसके बाद धूप दीप आप दिखा दिया है, कर लिया है। उसके बाद आप गौरी की भी पूजन करें। गौरी की पूजन कैसे करना है, आपको गौरी को ऐसे ढकना है, जैसे ये यहाँ पे गौरी है, तो यहाँ पे गौरी से ऐसे ढकेंगे, और यहाँ से लेंगे सिंदूर, यहाँ पे ऐसे जो होता है ना मंत्र, तो मंत्र बोलते हुए डालेंगे, और फिर मांग पे लगाएंगे। मांग में सिंदूर पूरा शुरू से लेके, जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे ये आपका मांग का यहाँ पे शुरुआत है, और मांग जहाँ पे ख़त्म हो रहा है पूरा, तो आपको पूरा लगाना है ऐसे, कम से पूरा यहाँ मेरे को लाना था, यहाँ ऐसे, ठीक है। पूरा उस दिन तो कम से कम आपको पूरा मांग भरना ही चाहिए। ऐसे लोग नहीं लगाते मांग, आपको कभी भी जो है आपको मांग पूरी भरनी चाहिए। और सिंदूर हमेशा सीधे मांग में लगाना चाहिए, लोग उल्टा पुल्टा लगा लेते हैं। आपको सिंदूर कभी भी उल्टा नहीं लगाना चाहिए, मांग के नीचे नहीं लगाना चाहिए, मांग के बीचों बीच आपको मांग भरना चाहिए, ठीक है। जब करें सिंदूर लगाएं, आप 5, 7, 11 जो भी कर रहे हैं देख लीजिए। उसके बाद लास्ट में ऐसे ऐसे करके पूरा मांग भर लें। और जब गौरी पूजन कर लेंगे, फिर आप बरगद के पेड़ में, या फिर जो आपने डंडी लेके गए हैं उससे गांठ बांध के और परिक्रमा करें। परिक्रमा 3, 7, 11 जो भी आपकी इच्छा है, 108 भी लगाते हैं लोग, तो आपको जितनी सामर्थ्य लगा सकते हैं। कम से कम आपको 3 या 5 लगानी ही होती है, ठीक है। आप फेरे लगा लीजिए। उसके आपने गौरी पूजन कर ली, फेरे लगा लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, जो पेड़ होता है ना बरगद का पेड़, उसको जो है पति स्वरूप मान करके गले मिलना होता है। गले भी जो है आप ऐसे मिल सकते हैं ना, ऐसे 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 1, 2 मतलब 5 बार करके 5, 3 इसका भी नियम है। 5, 3, 7, 11 जो भी जितना भी सामर्थ्य, जितना भी आप पति से प्रेम करना चाहे, यहाँ पे गले मिल लीजिए।
उसके बाद आपको पंखा करना होता है। जो पंखा होता है ना, उस पर भी आपको पिठार चावल के जो घोल होते हैं ना, उससे तिलक लगाइए, चाहे ऐसे करके छींटा मार दीजिए और फिर सिंदूर जो है छींट दीजिए। ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। फिर उसमें भी पंखा को भी जो है आप करेंगे, हवा कीजिए, पेड़ को भी, आम को भी कीजिए। और वही पंखे को जो है, जो आपका अपना पंखा है, अपना पंखा अपने पास ही रखें, वहाँ पे चेंज भी हो जाता है। तो अपना पंखा अपने पास रखे, फिर जब आप घर पे आएंगे तो पति को जो है, यहाँ आपका पूजन हो गया। यहाँ क्या करना होता है, जो चना वना सब चढ़ाए थे ना आपने, मैंने जैसे बताया, चढ़ा के फिर यहाँ पे जो है लोग को खोइचा में देते भी हैं प्रसाद, और ख़ास करके चना वना देते भी, देना दान अच्छा होता है, प्रसाद भोग में देते हैं। फिर सिंदूर लगाते हैं आपस में, 5 सुहागिनों का जो है सिंदूर लगाते हैं, जो आपसे बड़े हैं। फिर उनका पैर छू करके आशीर्वाद लें, वहाँ पे भी ले सकते हैं, घर में भी आके ले सकते हैं। ठीक है, और घर में आने के बाद पति को जो है, जो आप जल ले करके गए हैं, उसी जल को लाना होता है। पूरा जल जो है वहाँ पे नहीं छोड़ना होता है। ठीक है, तो जो जल आप ले करके गए हैं, आप जल लाएं और उसी जल से अपने पति का पहले पैर धुलाएं। ठीक है, फिर अक्षत चावल दे करके और फिर उनके माथे पे तिलक लगाएं, और उनको जो है तिलक लगाने के बाद आपको क्या करना है, पंखा करना है। ठीक है, आप जो है पंखा कर दीजिए। ये हो जाता है आपके व्रत का पूजन। ठीक है, और वहाँ चाहे तो आप वहाँ पे अगर कोई कथा बोलने वाला है, जहाँ पे आपने पूजन किया था, कथा बोलने वाला है, तो कथा बोल सकते हैं। नहीं तो आप खुद से भी फ़ोन लगा के कर सकते हैं, कि बुक्स पढ़ सकते हैं। ठीक है, और घर में कर रहे हैं तो वहीं पे बैठ कर के खुद से भी पढ़ लीजिए। मतलब कहीं पे भी आपको कथा जो है वट सावित्री की आप ज़रूर पढ़ें। वट सावित्री की कथा जो है वो ज़रूर पढ़ना होता है। और ये व्रत जो है हम माँ सावित्री के नाम से जो है उनको ध्यान रख के करते हैं, क्योंकि व्रत सावित्री का व्रत जो है माँ सावित्री ने किया था सत्यवान के आयु के लिए, जो कि यमराज जो है उनके प्राण ले गए थे। तो माता जो सावित्री है वो भी उनके पीछे पीछे चली गई थी अपने पति का प्राण लाने के लिए। जो चने का महत्व होता है वो क्या होता है, क्यों होता है, वो मुझे आप कमेंट करें तो मैं आपको बताऊंगी कि चने का महत्व होता क्यों है। ठीक है, तो ये थी वट सावित्री की पूजन विधि। कई पूजन विधि के साथ साथ मैंने आपको पूजन सामग्री भी बता दी है। ठीक है, तो एक ही वीडियो में आपको पूजन सामग्री भी मिल गई है और पूजन विधि भी मिल गई है। इसमें दही चूड़ा का भी विशेष होता है, और दही चूड़ा भी आप करवा सकते हैं। हमारे में जो होता है, जो नई बहू के लिए होता है, तो उसमें 5, 11, 9 जितनी सामर्थ्य होती है उतनी सुहागन स्त्री को खिलाते भी हैं। तो कई लोग दही चूड़ा खिला लेते हैं, अगर घर में कोई नहीं होता करने वाला तो दही चूड़ा खिला लेते हैं। और अगर है करने वाला तो जो सबको वही खिलाया जाता है, जो क्योंकि बढ़ती होती है सबके सब औरतें, तो खिलाते हैं चावल की खीर, आम, ये सब खिलाते हैं, फल फूल सब खिलाते हैं। तो हमारे में खिलाया जाता है। वट सावित्री होता है, फिर मधुश्रावणी होता है, तो हमारे में खिलाया जाता है। तो ये थी नियम, मैंने आपको बताया। अगर आपको इसमें लग रहा है कि कुछ छूटा है तो क्या छूटा है आप मुझे कमेंट करके बताइए। मेरे हिसाब से मैंने आपको जैसे नए का तरीका होता है वो भी बताया, जैसे पुराने का तरीका होता है वैसे मैंने बताया। मैंने आपको बताया कि मैं अब कैसे करती हूँ। वैसे मैं एक ही साल कर पाई, मैं कर भी नहीं पाई। मतलब जिस तरह से अच्छे से करते हैं ना, बिल्कुल वो वाले गीत वाले, तो मैंने एक ही साल कर पाई। अब कैसे करती हूँ, अब वही है कि लोग बोलते हैं, कई लोग खाली जल डाल के आ जाते हैं, तो वही वाला मेरा काम है। बस सामान आपका होना चाहिए, जैसे कि पिठार होता है, फल होता है, गौरी होती है, मतलब ये सब चीज़ें होती हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको वीडियो जो है ये अच्छी लगे। वट सावित्री की पूजन विधि मैंने आपको बताया, पूजन सामग्री भी मैंने आपको बताया। ठीक है, और जो पूजन की क्या मुहूर्त है वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। ठीक है, और अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि शनि जयंती पे आपको करना क्या है तो मुझे ज़रूर से ज़रूर कमेंट करें, तो मैं आपको बताऊंगी कि शनि जयंती पे आपको क्या करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगे। वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और आप बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ। तब तक के लिए दोस्तों हरे कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय दोस्तों। फ्रेंड्स, मैं जो वीडियो थी अपने शॉप में बना रही थी, आप वैसे पहचान ही गए होंगे, है ना। तो मैं यही बना रही थी, टाइम नहीं मिल पा रहा घर पे जाने का। घर जाते हैं तो यहाँ जाते हैं तो घर, फिर कोई घर का काम आ जाता है, नहीं हो पड़ा, तो मैं दुकान पे ही बैठ के बनानी हूँ अपने शॉप में। ठीक है, तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए। बाय 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 बाय। कमेंट बताइएगा कि आपको इसमें क्या रह गया है। मैंने आपको बताया कुछ नहीं रह गया है,
बट अब अगर आपको लगे क्या रह गया तो मुझे ज़रूर से ज़रूर कमेंट कीजिएगा। चलिए राधे राधे, राधे राधे। आप सभी को जो है वट सावित्री की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान मेरी जो है ईश्वर से यही प्रार्थना रही कि आप सभी का है, समस्त लोगों का, मेरा भी, सभी लोगों का जो है उनका सौभाग्य, अखंड सौभाग्य का जो है प्रभु हमें वरदान दे और हमें सदा सुहागन में रहने का आशीर्वाद दे। हैप्पी वट सावित्री।